फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए प्रोनाउन का जो चैप्टर चल रहा है ना उसकी अगली वीडियो को लेकर के। दोस्तों एक एक वीडियो में ना बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बहुत छोटी छोटी बहुत बारीक सी चीज़ों को जान करके चल लें, और एक एक चीज़ को इसलिए आपको बारीक तरीके से बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जब आपको ज़रूरत हो ना तो ये सही समय पर आपको क्लिक कर जाएं। इसीलिए बार बार चीज़ों को दोहराया जा रहा है, बार बार चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। दोस्तों इसी सीरीज़ में जो आज का वीडियो है वो पर्सनल प्रोनाउंस का अगला जो पॉइंट है ना उसको लेकर के बनाया गया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा दावा है कि इस वीडियो से ना आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और बहुत कुछ इतनी बारीक चीजें आपको यहां से मिलने वाली हैं जो अक्सर प्रोनाउंस के कई बार तो बुक्स में भी मेंशन नहीं हुआ होता। तो दोस्तों मैं लेकर के चलता हूं आपको इस वीडियो के जो पर्सनल प्रोनाउंस का हम लोगों के पास वीडियो है उसके बी पोर्शन में लेकर के चलते हैं। दोस्तों इधर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। भाई जो प्रोनाउंस है ना आपके, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो किस क्रम में रखे जाने चाहिए। मान लीजिएगा मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, भाई तुमने, मैंने और उसने अपना काम कर लिया, तो यहां हम लोगों का एक प्रोनाउन, यहां हम लोगों का एक ऑर्डर होता है कि पहले तुम आना चाहिए या पहले मैं आना चाहिए या पहले वह आना चाहिए। इसी तरीके से इंग्लिश में भी ऑर्डर होता है, और इसी ऑर्डर को देखने के लिए हम यहां लेकर के आए हैं कुछ सेंटेंसेस को कंपैरिजन करके सीखेंगे कहां कौन सी चीज प्रयोग होनी चाहिए, कहां कौन सी चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, या नियम क्या कहता है, या नियम के बेस पे हम लोग कौन सी चीज को प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं पहले सेंटेंसेस पढ़ूंगा, सेंटेंसेस के बाद में देखेंगे बीच में कौन कौन सी चीजें हैं जो एरर के बेस पे हमें मिल सकती हैं, या कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको इंप्रूव करनी है इन सेंटेंसेस के अंदर। दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, यू, आई एंड ही शुड हेल्प हर। देखिए दोस्तों ये जो यू, आई एंड ही शुड हेल्प हर है, इसमें तीन प्रोनाउंस आए हैं। भाई तीन प्रोनाउंस में सबसे पहले यू है, फिर आई है, फिर ही है। तीन प्रोनाउंस जब आपको मिलते हैं, या मैं कहूं तो आपको इसमें फर्स्ट पर्सन भी मिल गया है, सेकंड पर्सन भी मिल गया है, थर्ड पर्सन भी मिल गया है। देखिए सबसे पहला सेकंड पर्सन है, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन है, और उसके बाद में थर्ड पर्सन है। भाई जब भी हम लोगों को ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है कि फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो दोस्तों हम लोगों को जो ऑर्डर रखना है ना वो 2 1 3, यानी कि देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। भाई मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले 2 यानी कि सेकंड पर्सन, उसके बाद में आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में ही यानी कि थर्ड पर्सन। इस तरीके का कोई सीक्वेंस नहीं है। आपको सीक्वेंस यानी कि आपको जो ऑर्डर याद करना है नॉर्मल केसेस के लिए, सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन कर दूं, नहीं भी मेंशन करूंगा तो आगे चल करके इसके सेंटेंसेस आने ही वाले हैं, वहां से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां बता दूं कि ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। दोस्तों जब हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं ना, जब हम लोग प्रोनाउन के ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो हम लोगों को बहुत बेहतर से समझ में आना चाहिए कि जो प्रोनाउंस का ऑर्डर होता है वो 1 2 3 नहीं रखा जाता है जनरल केसेस में। मैं जनरल केसेस की बात कर रहा हूं, यहां मैं मेंशन कर देता हूं। जनरल केसेस में जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस होता है ना दोस्तों, वो 1 2 3 नहीं होता है, वो 2 3 1 होता है, 2 3 and 1। या अगर मैं इसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा, 2 3 1 करके लिख लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, बस यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैंने यहां लिखा है 2 3 1। यानी कि दोस्तों सबसे पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, उसके बाद में थर्ड पर्सन होना चाहिए, और सबसे बाद में फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। सबसे पहले सेकंड पर्सन जो मैंने आपको बताया, उसके बाद में थर्ड पर्सन, और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। ये जनरल केसेस का ऑर्डर होता है दोस्तों। माने जब जनरल केसेस में, जब सामान्य सेंटेंसेस में हम लोग बात करते हैं तो वो 2 3 1 होता है, यानी कि सेकंड पर्सन, उसके बाद में होना चाहिए था दोस्तों थर्ड पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन है वो सबसे बाद में आएगा। रिमेंबर दिस। तो मुझे इस सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा, यू के बाद में ही, और ही के बाद में लगाना पड़ेगा भाई आई। यू, ही एंड आई शुड हेल्प हर। भाई तुमको, उसको और मुझे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये अभी सेंटेंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब सेंटेंस में कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एक एक सेंटेंस को ना बहुत बारीकी से देखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी अभी आपके सामने जो कई बार आपको कंफ्यूज करती होंगी, और अगर ऐसी कोई भी चीज़ है ना जो कंफ्यूज करती है तो मेरा दावा है इस वाली वीडियो में ना सब कुछ क्लैरिफाई हो जाने वाला है, यानी कि सारी चीज़ें ना एक एक करके क्लियर हो जाने वाली हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। दूसरा सेंटेंस कहता है
आई, यू एंड ही हैज डन योर वर्क। दोस्तों जब भी हम लोगों को ऑर्डर की बात करते हैं, अभी मैंने सीखा, अभी हमने सीखा या हमने आपको बताया कि जो जनरल केसेस है ना, जनरल केसेस में तो ऑर्डर 2 3 1 होता है। दोस्तों यहाँ पर ना इस सेंटेंस में जनरल केस है, भाई हमको अपना काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर हम लोगों को देखने को मिला है वो ऐसा ऑर्डर है जिसमें 1 2 3 आ रहा है, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन आ रहा है। मैंने आपको बताया ना 2 3 1, यहाँ मैं पर्सन्स की बात कर रहा हूँ। रिमेंबर दोस्तों, यहाँ मैं पर्सन्स की बात कर रहा हूँ। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ जब हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि यहाँ जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से है, जबकि जनरल केसेस का ऑर्डर इसको फॉलो नहीं करता। यानी कि जनरल केसेस का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो तो कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोगों को यही ऑर्डर लेकर के वहां भी आना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले यू आना चाहिए, उसके बाद में ही और उसके बाद में आई। तो मैं पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूव कर दे रहा हूं। सबसे पहले यू आना चाहिए, उसके बाद में ही आना चाहिए और उसके बाद में आई आना चाहिए। अब दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक और इसमें हो गई है, आपको समझाने के लिए ये सारी की सारी मिस्टेक्स की गई हैं। देखिए सबसे पहले यू हो गया, उसके बाद में ही हो गया, उसके बाद में आई हो गया, उसके बाद में हम लोगों ने एक वर्ब लगा करके रखी और वर्ब है अपनी सिंगुलर फॉर्म में। दोस्तों आपको हालांकि ये वाली जो चीज़ है वो बेहतर तरीके से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जाकर के मालूम होगी, लेकिन फिलहाल अगर बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, और कोई जनरल केसेस में मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तो हमेशा ही वो प्लूरल होते हैं और उनके साथ जो वर्ब आती है दोस्तों वो भी प्लूरल ही होती है। दोबारा से सुनिएगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तो वहाँ वो प्लूरल होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्लूरल हो जाते हैं और उसके साथ में प्लूरल ही वर्ब हम लोगों को लेकर के आनी है, यानी कि यहाँ हैज़ ना आकर के हैव आता है। आपको एक छोटी सी चीज़ और मेंशन कर दूं यहाँ, देखिए जरूरी नहीं है कि तीनों जो प्रोनाउंस है वो एक ही जगह आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए और फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में आए। दोस्तों जो भी मिस करेगा ना इनमें से, मान लीजिएगा ऊपर वाले सेंटेंस में मैं कहूँ यू ही एंड आई शुड हेल्प हर, भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा हूं यू एंड ही शुड हेल्प हर। तो दोस्तों जो भी मिस होगा ना तीनों में से, मान लीजिएगा हमारे पास 2 3 1 है और अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सीक्वेंस या ऑर्डर जो है ना उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस जिसको बाहर होना है सेंटेंस से वो बाहर हो जाए, यानी कि आई को बाहर होना था तो भी 2 और 3 जो थे वो अपने सेम सीक्वेंस में रहा, सेम ऑर्डर में रहा। और मान लीजिएगा अगर किसी सेंटेंस में मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है जिसके जो सब्जेक्ट के रूप में है और थर्ड पर्सन नहीं है तो दोस्तों केवल थर्ड पर्सन को अलग कर दीजिएगा। सीक्वेंस चेंज या मैं कहूं तो ऑर्डर चेंज करने की कोई नीड नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में सेकंड पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन को हटा दीजिएगा, सेम सीक्वेंस अब ये रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इन तीनों में से यानी कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में से या थर्ड पर्सन में से अगर कोई नहीं है तो बस उसका स्थान हटा दीजिएगा, आई मीन उसको हटा दीजिएगा। बाकी जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है ना, जो 2 अभी बचे हुए हैं, या चाहे तो फर्स्ट और सेकंड हो सकते हैं, सेकंड या थर्ड हो सकते हैं, फर्स्ट या थर्ड हो सकते हैं, इस तरीके से जो भी अभी सेंटेंस में बचा है उनको जस का तस रख दीजिएगा, जो हटता है उसको हटा दीजिएगा। मान लीजिए सेकंड पर्सन हट गया तो थर्ड और 1 लेकर के आइएगा, मान लीजिए थर्ड पर्सन हट गया तो सेकंड और फर्स्ट लेकर के आइएगा, मान लीजिएगा फर्स्ट पर्सन हट गया तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लेकर के आइएगा। मतलब जिसको जाना है वो जाइएगा, भाई इसका ऑर्डर तो खराब नहीं होगा, किसी की वजह से इसका ऑर्डर खराब नहीं किया जाएगा। यहां तक हम लोगों ने देखा। तो ये यहां तो तीनों प्रोनाउंस आ रहे हैं इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू, ही एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने हैव लगा दिया। दोस्तों चूंकि मैंने अभी बताया था जब 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तो वो प्लूरल होते हैं और प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब लगाया जाता है। यू, ही एंड आई हैव डन योर वर्क। दोस्तों यहां ना आपको एक अलग सी चीज मिलने वाली है, आपको एक बहुत खास चीज मिलने वाली है। भाई जब मैं पॉजिटिव केस की बात करता था तो आई के लिए, मैं अपने की बात करता था तो माई आता था, तुम अपने की बात करते थे तो योर आता था। वो हमने जो टेबल पढ़ा था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और पॉजिटिव प्रोनाउन वाला, वो उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है।
अगर वह अपने की बात करेगा तो हिज आएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आता है जब जिसमें बहुत सारे प्रोनाउंस हमको देखने को मिलते हैं, तो क्या करना है भाई? माने कि वे, यानी कि वे, तुम और मैं तुम्हारा काम कर चुके हैं, या उसका काम कर चुके हैं, या उनका काम कर चुके हैं, या अपना काम कर चुके हैं, क्या लेकर के आएंगे? मतलब मैं यहां यू, ही एंड आई हैव डन योर वर्क लेकर के आऊंगा, ठीक है, हिज वर्क लेकर के आऊंगा, ठीक है, आई वर्क लेकर के आऊंगा। कौन सा लेकर के आएंगे? तो इस चीज को ना एक बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा फॉर्मूला देता हूं आपको। हालांकि इसको याद करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इस वाले फॉर्मूले को नहीं, अगर आप जनरली इसको याद करेंगे ना तो आपको बहुत सारी परेशानी होने वाली है। लेकिन इसको ना मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है आप लोगों के लिए, और इतना आसान कर दिया है कि एक चुटकी बजाइएगा और वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाने वाली है। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा आपको और एक ही चीज़ में सारा का सारा आपके दिमाग में आ ही जाने वाला है। दोस्तों, जिस सीक्वेंस में मेरी एग्जिस्टेंस है, जिस ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं हूं तो वहां आएगा दोस्तों अवर, और अगर मैं नहीं हूं तो वहां आएगा योर। ये किसके बेस पे आएगा? देखिए, इसका बेस भी बता दे रहा हूं आपको। जब मैं सेंटेंस में हूं, मैं वाक्य में हूं, तो मेरे पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए हम लोग अवर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं हूं और फिर वो हम, मैं हूं तो फिर हमारा हो जाएगा सबका, इसके लिए हम के लिए हमारा आएगा और वो होगा अवर। दोस्तों, जब मैं सेंटेंस में हूं ही नहीं, मेरा प्रोनाउन माने आई है ही नहीं सेंटेंस में, तो क्या होगा? तुम, या तुम और वे या वह रह जाएगा। इसका मतलब तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, तुम हो तो इसका मतलब तुम्हारे बेस पे ही प्रोनाउन चलेगा, यानी कि यू का योर हो जाएगा। बस इतनी चीज याद रखनी है। अब ऑब्वियसली भाई ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में जब दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन होंगे तो ऑब्वियसली या तो मैं जरूर आऊंगा उसमें या तुम जरूर आओगे उसमें। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले प्राथमिकता अपने आप को दीजिएगा। अगर मैं हूं तो आई के लिए योर, अवर का प्रयोग होगा, और अगर मैं नहीं हूं तो तुम के लिए तुम्हारा प्रयोग होगा। देखिएगा किस तरीके से मैंने इस सेंटेंस को बनाया। यू, ही एंड आई हैव डन। दोस्तों, योर वर्क नहीं आएगा। दोस्तों, योर वर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सीक्वेंस, सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस में आई है, यानी कि मैं हूं। तो मैंने आपको बताया जब सेंटेंस के, जब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में मैं हूं तो यहां पर हम लोग अवर लेकर के आएंगे, यानी कि यू, ही एंड आई हैव डन अवर वर्क। भाई अभी कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइएगा नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है दोस्तों, दे एंड यू, यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन, यानी कि भाई ऐसा तो मुझे कोई किसी भी प्रकार का कोई दिखाई नहीं दे रहा कि इस तरीके का कोई ऑर्डर है। 3 उसके बाद में 2, ठीक है भाई, ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं है। अभी भी तो मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी इनमें से, दोनों में से, बीच में से चला जाता है, मान लीजिएगा 2 है, 3 है और 1 है, दोनों में, तीनों में से अगर कोई भी एक चला जाता है, मान लीजिएगा सेकंड पर्सन चला जाता है तो थर्ड और फर्स्ट का सीक्वेंस आएगा। अगर थर्ड चला जाता है तो सेकंड और फर्स्ट का सीक्वेंस आएगा, और अगर फर्स्ट चला जाता है तो दोस्तों इसमें सेकंड और थर्ड का सीक्वेंस आना चाहिए। मैं तो यहां नहीं हूं, इसके लिए सेकंड और थर्ड का सीक्वेंस आना चाहिए, जो कि गड़बड़ा गया है। यानी कि पहले यू होना चाहिए और सबसे लास्ट में दे होना चाहिए। इस बात को मुझे लगता है आपको एक एक चीज ना बहुत बेहतर से समझ में आ रही होगी। कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं हो रही होगी। भाई मैंने आपसे कहा दे मत लेकर के आइएगा, यहां हम लोगों को यू मत लेकर के आइएगा। सबसे पहले हम लोग लेकर के आएंगे यू, उसके बाद में हम लोग लेकर के आएंगे भाई दे। अभी ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस जो है वो बिल्कुल फिक्स है। यू एंड दे, तुम और वे आर डूइंग, भाई प्लूरल है तो प्लूरल ही हम लोगों ने वर्ब लेकर के आगे, डूइंग आर वर्क। भाई मैं तो सेंटेंस में हूं ही नहीं, तो जब मैं सेंटेंस में हूं ही नहीं तो मेरे लिए, मेरी नॉन एग्जिस्टेंस में आर कैसे आ जाएगा दोस्तों? मैंने भी आपको बताया ना, अगर आए होगा तो ही आर आएगा। अगर मैं नहीं हूं तो आर नहीं आएगा, फिर ये दोनों रह जाएंगे तो यू के लिए योर आएगा। अब बताइए, मेरी तो एग्जिस्टेंस इस सेंटेंस में है ही नहीं, यानी कि मैं तो इस सेंटेंस में हूं ही नहीं, तो इसका मतलब हम किसके बेस पे पॉसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे? यू के बेस पे पॉसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। और मैंने भी बताया सेकंड पर्सन के बेस पे अगर पॉसेसिव प्रोनाउन लगेगा तो दोस्तों वो योर आएगा, ना कि अवर। अवर यानी कि आर। तो दोस्तों यहां आना चाहिए योर। अभी सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया। यू एंड दे आर डूइंग योर वर्क। भाई तुम और वे तो अपना काम कर रहे हैं, ये सेंटेंस का सेंस हो गया, यानी कि सेंटेंस का अर्थ हो गया। अब आते हैं दोस्तों सेंटेंस नंबर 4 पे। यू, ही एंड आई। दोस्तों मुझे लगता है इसमें तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन बिल्कुल ठीक है। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन,
आई फर्स्ट पर्सन। दोस्तों मुझे लगता है ना सेंटेंस के ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं, क्या पता सेंटेंस में कोई एरर निकले। कमिटेड क्राइम। दोस्तों ये जो कमिटेड क्राइम है, आपको एक चीज याद दिला दूं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी क्राइम, एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक, कोई भूल या कोई लाए, कोई क्राइम के केस में ना, मतलब भूल करने, कोई गलती करने और गलती स्वीकारने के अगर आपके पास केस है, ये तो मैंने जनरल केसेस में बताया आपको। जनरल केसेस देखो आपके सामने लिखा हुआ है जनरल केसेस 2, 3, 1। दोस्तों अगर जनरल केस है तो मैंने आपको बताया 2, 3, 1 का सीक्वेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 2, 3, 1 का ऑर्डर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका जनरल केस नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें बदलाव करना पड़ेगा। और केस कौन सा? केस अगर भूल का है, केस अगर मिस्टेक का है, केस अगर किसी क्राइम का है, केस अगर किसी झूठ का है, गलती का है, भूल का है, उसको करने और स्वीकारने के केस में ना आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, या मैं कहूं तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन जो होना चाहिए ना दोस्तों, वो 1, 2, 3 करना पड़ेगा। भाई ये बहुत अजीब है, इसको समझ लीजिएगा। अगर हम लोग किसी भूल की बात करते हैं, किसी झूठ की बात करते हैं, किसी क्राइम की बात करते हैं, किसी भूल की, किसी अपराध की, हम लोग अगर अपराध करने, भूल करने, गलती करने या उसको स्वीकारने की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 2, 3, 1 से बदल करके 1, 2, 3 हो जाता है। दोस्तों 2, 3, 1 तो जनरल केसेस में होता है, लेकिन अगर मैं मिस्टेक की बात करूं, अगर मैं लाई की बात करूं, अगर मैं क्राइम की बात करूं, तो हम लोगों के पास जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस है ना दोस्तों, वो 1, 2, 3 होना चाहिए। यानी कि जब इसमें क्राइम किया गया है तो इसका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 1, 2, 3 होना चाहिए, जो हमको बदल करके यू ही आई से 1, 2, 3 करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट होगा। भाई आई, यू एंड ही कमिटेड क्राइम। दोस्तों अब ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 पे, यानी कि सेंटेंस नंबर 5 पे। ही थर्ड पर्सन एंड यू, ही एंड यू। दोस्तों मुझे तो यहां भी दिक्कत लग रही है। देखिए ना ही तो ये क्राइम मिस्टेक के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो 1, 2, 3 से चलता है, यहां 3, 2 है, यहां 3, 2 तो किसी में भी नहीं है। भाई जनरल केसेस में भी 2, 3, 1 है, यानी कि 3 के बाद में 2 नहीं है, यहां भी 3 के बाद में 2 नहीं है, मिस्टेक लाया क्राइम के केस में भी 3 के बाद में 2 नहीं है। दोस्तों हुआ क्या है, यहां थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी कि सबसे पहली बात तो यह है कि सीक्वेंस जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर जो है वो सही नहीं है इसका। तो सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन रखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको थर्ड पर्सन रखना पड़ेगा। अभी पहले देख लेते हैं कि क्यों रखें, क्योंकि अगर आगे सेंटेंस में जनरल केस है तो 2, 3 रखेंगे, और अगर सेंटेंस 2, 3 रखेंगे यस, और अगर सेंटेंस में भूल हो गई है दोस्तों तो भी 2, 3 का ही प्रयोग करेंगे। देखिए हैज टोल्ड अ लाई, भाई यहां भी जो है ना किसी गलती की बात कर रहा है, तो गलती की बात कर रहे हैं तो दोस्तों 1, 2, 3। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, हमारे पास सेकंड और थर्ड पर्सन है, यानी कि हम यू एंड ही कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमने यू एंड ही किया, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था, शायद इस सेंटेंस में था कि अगर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउन आपके एंड से जुड़े हुए हों तो वो प्लूरल होते हैं, और उनके साथ में प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहां पर देखा 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और जो कि 2 प्रोनाउंस हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं। इसके लिए ये दोनों के दोनों जो है वो अपने प्लूरल फॉर्म में है, और जब प्लूरल फॉर्म में आ गया है सब्जेक्ट, तो इसका मतलब जो हमारी वर्ब है वो भी प्लूरल ही होनी चाहिए, यानी कि यू एंड ही हैव टोल्ड अ लाई। दोस्तों यहां तक ये सेंटेंस मुझे लगा बिल्कुल ठीक है। आगे चल के तो ही हैज के लिए आपको हैव का और इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो जितनी भी चीजें हम लोगों ने सीखी है ना, वो एक एक करके आप लोगों को ना, मुझे ऐसा लगता है, या मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह है, इस वीडियो को ना दोबारा से चला करके देखिएगा आप, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें एक एक करके बेहतर तरीके से समझ आ जाए। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं सारी की सारी चीजों को। दोस्तों जो हमारा जनरल केसेस में जो हमारा ऑर्डर है वो 2, 3, 1 होता है, और अगर हम क्राइम के केसेस की बात कर रहे हैं, तो भूल की बात कर रहे हैं, मिस्टेक की बात कर रहे हैं, लाई की बात कर रहे हैं, तो वो 1, 2, 3 हो जाता है। अब इनके साथ इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है वो भी अपनी प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउंस जब एंड से जुड़े हुए हों तो वो प्लूरल होते हैं, और उनके साथ में वर्ब भी प्लूरल प्रयोग होता है। और इनके लिए जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, इनके लिए जिस भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा वो
निर्भर करेगा कि सेंटेंस में मैं हूं या नहीं हूं। अगर मैं हूं यानी कि आए है तो हम लोग अवर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आए नहीं है, यू यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए योर का प्रयोग करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से भी मैनिपुलेशन करके आता है आपको और आप एरर पकड़ नहीं पाते। इसके लिए बहुत बेहतर है कि सेंटेंस को इस वीडियो को दोबारा से पढ़िएगा, ताकि ये एक एक चीज़ है ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए जा रहे होंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छे तरीके से लगे रहिएगा भाई। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। भाई धीरे धीरे चलते रहिएगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जल बिंदु निपाते इन क्रमशः पूरी घटे सहेतु सर्व विद्या नाम। भाई जिस तरीके से जल की एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना, बहुत वक्त लगता है। इसी तरीके से सारी विद्याएं आती हैं भाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये चाणक्य जी कह करके चले गए भाई इतने 100 साल पहले, जो आज भी उतना ही प्रमाणिक है। इसलिए दोस्तों लगे रहिएगा अपनी स्टडी में बहुत शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा किसी के साथ जिसको ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।